रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो अभी एग्जाम आपका हो चुका है, एक पारी के अलावा बाकी सारी पारी के लिए जांच अभी तक चल रही है। उसमें क्या डिसीजन होगा वो बाद की बात है, बट हमें हमारी तैयारी करते रहना है। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, कट ऑफ का आइडिया भी मैंने बता दिया है कि जिन बच्चों को लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी थी और मेरे को नेगेटिव मार्किंग में कम नुकसान हुआ है, तो वो बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तैयारी शुरू करने के लिए भी मैंने सारे ऑप्शन बताए थे कि किस किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। ऑफलाइन आप तैयारी किसी एकेडमी को ज्वाइन करके कर सकते हो, ऑनलाइन तैयारी आप रिम डिफेंस एकेडमी के साथ भी कर सकते हो, और बाकी भी आप सेल्फ भी अपनी तैयारी धीरे धीरे जारी रख सकते हो। तो बहुत से बच्चों ने तो शुरू कर भी दी है तैयारी, जिन्होंने अब तक नहीं शुरू की है उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका वेट ज्यादा है, जिनका वजन ज्यादा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको वजन कम कैसे करना है, ओवरवेट क्या होता है, ओवरवेट से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, और वजन कम कैसे करना है। तो इन सारी चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फिजिकल तैयारी करने के लिए। जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ओवरवेट क्या होता है। ओवरवेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है और उसका नाम है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। और इस फॉर्मूले से आप भी पता कर सकते हो कि आप ओवरवेट हैं या नहीं। और उसमें दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, एक तो आपकी हाइट की और एक आपके वेट का। तो हाइट और वेट अगर दो चीज आपके पास है तो आप आराम से खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि आप ओवरवेट है या नहीं। यहां से देखते हैं अपन कि ये BMI क्या होता है। ओवरवेट निकालने के लिए BMI की जरूरत है, बॉडी मास इंडेक्स। और ये क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, वेट चाहिए। वेट चाहिए, आपका वजन कितना है, और इसके बाद में हाइट चाहिए, और वो भी मीटर के अंदर चाहिए। तो ये दो चीज होने के बाद में हम BMI निकाल पाएंगे। मान लिया कि एक स्टूडेंट है, एक व्यक्ति है जिसका वेट है 80 किलोग्राम, उसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, और 170 सेंटीमीटर को जब अपन मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1.7। अगर किसी की हाइट है 180 सेंटीमीटर तो उसको अगर अपन मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगी 1.8। तो इस तरह से 1.7 आपने निकाल लिया अपनी हाइट, और इसका वर्ग करना है, इसका स्क्वायर करना है, इस फॉर्मूले के अंदर इसको रखना है। तो 80 हमने ऊपर रख दिया, 1.7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.89। और इसको जब अपन ने आगे सोल्व किया तो आ गया 80 किलोग्राम और 170 सेंटीमीटर हाइट वाले व्यक्ति का BMI। अब इस BMI से कैसे पता होगा कि ओवरवेट क्या होता है, तो ये आप समझ लीजिए। अभी अगर BMI का मान 18.5 से कम है तो वो आदमी अंडरवेट होगा। आप भी अपना निकाल के देख सकते हैं। अगर 18.5 से 24.9 तक है तो वो नॉर्मल होगा। अभी हमने जो BMI निकाला था उसका मान आया था 27.68। ये मान आया था उस बच्चे का या उस व्यक्ति का जिसका वजन था 80 किलोग्राम और जिसकी हाइट थी 170 सेंटीमीटर, जो हमने अभी निकाला था। इसका हमने निकाला तो BMI ये आया था। अब इसके बाद देखिए, यहां से अपन देखेंगे कि 25 से 29.9 तक अगर BMI आता है तो वो ओवरवेट होता है, और 30 से ऊपर अगर किसी का BMI निकल के आता है तो वो बहुत ज्यादा वेट है। अब इस व्यक्ति का अगर अपन देखें तो ये कहां कर रहा है, ये यहां स्टैंड कर रहा है, यानी 25 से 29.9 के बीच में आ रहा है, यानी ये आदमी ओवरवेट होगा, इसका वजन ज्यादा होगा। वजन कितना ज्यादा होगा ये भी आप निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे, इसको कम कर करके, इस वेट को कम करेंगे, और ये BMI अगर आपका इस रेंज के अंदर आ जाता है, 24.9 के अंदर आ जाता है, तो वहां वो 80 से कम करते जाएंगे। अपन 75 करके देखेंगे, 74 करके देखेंगे, 70 करके देखेंगे, और जहां ये मान 25 से नीचे आ जाएगा वहां वो वेट हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज BMI है जो आप भी अपना निकाल के देख सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि ओवरवेट से क्या क्या नुकसान होता है, क्योंकि ओवरवेट में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या क्या नुकसान उससे हो सकता है। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है और उसके बाद में फिर वो परेशान होते रहते हैं, कई दिनों तक फिर वो पेन जाता नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो पैरों में दर्द हो सकता है, क्योंकि वेट जब ज्यादा होगा और उसके साथ अगर अपन रनिंग फास्ट करते हैं, दौड़ते ज्यादा हैं या एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो हमारे पैरों में दर्द हो सकता है। उससे पहले हमें वेट कम करना चाहिए, फिर हमें
ज्यादा तेज दौड़ना चाहिए। इसके बाद में सांस फूलता है। जिस व्यक्ति का वेट ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा, तो उसका सांस फूलेगा। इसके बाद में दौड़ में ज्यादा समय लगेगा। अगर ज्यादा वेट के साथ अगर आप रनिंग कर रहे हो तो दौड़ में ज्यादा समय लगता है, टाइम आपका कम नहीं होगा। जब तक आपका वेट कम नहीं होगा तब तक आपका समय दौड़ का कम नहीं होगा। वैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है कि ओवर वेट की कोई लिमिट नहीं है, आपको निकाला नहीं जाएगा ज्यादा वेट होने से। बट वेट ज्यादा होगा तो फिर आप टाइम के अंदर दौड़ नहीं कर पाएंगे, आपका सांस भी फूलेगा, पैरों में भी दर्द हो सकता है, और इसके अलावा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कहीं ना कहीं हमें यह डर लगा रहता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं और दौड़ में टाइम नहीं आता है, तो हमें एक डर लगता है कि मैं तो शायद नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो शायद नहीं हो पाएगा। और उस कॉन्फिडेंस नहीं आने के पीछे कारण ओवरवेट ही होता है, ये आप ध्यान रखिए हमेशा। अब इसके बाद अपन देखते हैं, ये हमने नुकसान देख लिए ओवरवेट के, और साथ में आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, जो आप दिखते हैं, उसमें भी बहुत अंतर आता है। उससे भी कॉन्फिडेंस हमारा गिरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चेस्ट नापने के लिए, हाइट नापने के लिए भी आप पुलिस डिपार्टमेंट में जब जाएंगे, रनिंग आपने कर ली टाइम के अंदर, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अगर अच्छी नहीं लगती है तो आपको चेस्ट में भी बाहर किया जा सकता है। और अगर हाइट भी आपकी पूरी पूरी है तो उसको भी कई बार कम कर दिया जाता है। वो इसी वजह से किया जाता है कि आपका वेट ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि वेट ज्यादा होना यह माना जाता है कि आप एक आलसी आदमी हैं और आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के बाद में फिर आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए कोई ना कोई कारण ढूंढा जाता है जिससे कि आपको बाहर किया जा सके। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि जब तक आपका वेट ज्यादा है तब तक आप वेट पर जरूर काम करिए, जिससे कि आप इन सारी चीजों से बच सके। कि वजन को हम कम कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें पहले वजन कम करना है, उसके बाद में अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो दो तरीके हो सकते हैं बेटा। एक तो है एक्सरसाइज करके, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूं, 2-3 एक्सरसाइज जिनसे आप वेट कम कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहली चीज तो क्या है, दौड़। और दौड़ कैसे करना है, ये धीरे धीरे दौड़ना है। धीरे धीरे अगर आप दौड़ करेंगे, बहुत धीरे धीरे अगर आप रनिंग लगातार करेंगे तो उससे पसीना आता है, और पसीना आने से वेट कम होता है। इसके बाद में दूसरी जो फास्ट वेट कम करने की जो एक्सरसाइज है वो प्लैंक है, जिसके अंदर अपन सीधे लेट जाते हैं, कौड़ी और हाथ हमारे टिके होते हैं और सिर्फ हमारे पंजे टिके होते हैं, पूरी बॉडी को हम फ्लैट रखते हैं, प्लैंक जिसको बोलते हैं। वो एक्सरसाइज करके भी आप बॉडी को फास्ट कम कर सकते हो। उसके अंदर भी बहुत तेजी से पूरी बॉडी के अंदर से पसीना टपकने लगता है। अर्थात वही एक्सरसाइज हमें ज्यादा करनी है जिनसे पसीना ज्यादा से ज्यादा निकलेगा। जितना ज्यादा पसीना निकलेगा उतना ही वेट आपका तेजी से कम होगा। और अभी जो टाइम चल रहा है मई जून के अंदर, तो वैसे भी गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि आपको आधा ही ताकत लगानी है, आधा जोर तो अपने आप मौसम से भी पसीना निकलता है, और उसकी वजह से भी आप बहुत तेजी से वेट कम कर सकते हैं। और कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, कि कौन सी एक्सरसाइज है जिनसे आप वेट कम कर सकते हैं। और डाइट से कैसे कर सकते हैं अपन, डाइट पे कंट्रोल करके भी हम वेट कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना ही खाना बंद कर दो, नहीं, खाना भी खाना आपको, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बदलाव करने हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें खाने में शामिल नहीं करनी है, कुछ चीजें जो अपन पहले से खा रहे हैं वो चेंज करनी है, उनमें बदलाव करना है, और थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना है। तो देखिए क्या क्या चेंज हम कर सकते हैं। एक तो जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है इसको हम कम कर देंगे, और वसा कम करना हमें, तेल घी वगैरह जो चिकनाई वाली चीजें होती हैं, पनीर, ये चीजें हमें कम करनी है जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है। इसमें एग्जाम्पल यहां मैंने लिख रखा है कि चावल है, केला है, तेल घी है, नॉनवेज है और बाहर का खाना है। ये सारी चीजें अगर आप कम कर देंगे, बंद कर देंगे, तो आपका वेट तेजी से कम होगा। इसके अलावा अपने खाने के अंदर आप सलाद शामिल कर सकते हैं, कोई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, नींबू पानी आप यूज कर सकते हैं, और उसमें आप शहद भी यूज कर सकते हैं। गर्म पानी के अंदर अगर आप शहद डाल के अगर मॉर्निंग में अगर नियमित रूप से लेते हैं तो उससे भी तेजी से वेट कम होता है। इसके अलावा भी वेट कम करने के लिए आप और भी कई चीजें देख सकते हैं जो इससे मिलती जुलती है। तो इस तरह से आप डाइट में चेंज करके भी आप अपना वेट कम कर सकते हैं और अपनी रनिंग है वो इंप्रूव कर सकते हैं। आपको सबसे पहले, जैसे ही आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं उससे पहले आपको सबसे पहले अपना बीएमआई निकाल के अपना वेट पता करना है, ओवरवेट है क्या। जनरली वैसे भी आइडिया होता है, जो लोग ओवरवेट है उनको वैसे ही पता चल जाता है, बट पता नहीं चलता है तो आप बीएमआई से निकाल सकते हैं। और उसके बाद में आप अपने वेट को कम करिए और फिर प्रैक्टिस करिए, जिससे आगे आने वाले समय में
आपको पैरों में दर्द नहीं हो, असुविधा नहीं हो और आपका कॉन्फिडेंस गिरे नहीं, आप आराम से अपने टाइम में रनिंग कंप्लीट कर सके। तो इसी तरह से लगातार अपन ये एक सीरीज के रूप में वीडियो चल रहे हैं। अगर आज आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाले वीडियो जरूर देख ले, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी कराने के लिए है। और लगातार हम इसी तरह से एक एक टॉपिक पर आपको तैयार करते जाएंगे। अब अगले टॉपिक में अपन देखेंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें फिजिकल तैयारी शुरू करने से पहले जिनकी जरूरत होने वाली है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।